हेलो एवरीवन। आज है 26 मई और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स हैं वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और हाल ही में 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि लैपटॉप में जो है कुछ समस्या आ गई थी, तो उस कारण से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये 26 मई का करंट अफेयर है। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें अगले दिन का जो करंट अफेयर होगा 27 तारीख का होगा। ठीक। सारे जो करंट अफेयर हैं डे बाय डे वो आपको सारे मिल जाएंगे और सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये उस दिन का ही रह गया था। उस दिन मैं कर रहा था तो बीच में ही कुछ समस्या आ गई थी, तो जिसके कारण मुझे उसे बंद करना पड़ा। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर से। ये ट्यूबरमैन के नाम से हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? हाल ही में केरल के एक व्यक्ति हैं साजी एनम, जिन्हें 2021 का बेस्ट जैव विविधता पुरस्कार दिया गया है भारत का। और ये जो हैं ट्यूबरमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं और इस पुरस्कार में इन्हें 2 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया था? तो हाल ही में 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया था। और इसमें जो थायराइड के जो भी रोगी होते हैं तो उसका उपचार और उसके रोकथाम के लिए उन्हें जागरूक करना के लिए इसको प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चांद पर पानी की खोज हेतु किस स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजा है? तो हाल ही में नासा ने अपना पहला ऐसा मोबाइल रोबोट भेजा है जो चांद पर पानी की खोज करेगा और अन्य संसाधनों की भी खोज करेगा। नासा ने इसको भेजा है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। और नासा को देख लेते हैं हम। नासा का जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो 25 जुलाई 1958 को की गई थी और हेडक्वार्टर इसका जो है वो वाशिंगटन में है। और इसके जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं आपके स्टीव जॉक्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका से हाल ही में एक हिमखंड अलग हो गया है। सबसे बड़ा उंगली के आकार का हिमखंड अलग हुआ है, उसका नाम क्या है? तो हाल ही में अंटार्कटिका से एक हिमखंड अलग हुआ है जिसका आकार जो है उंगली के आकार का बनाया जा रहा है, जैसा कि ये बना हुआ है यहाँ पर। ऐसा नहीं है, ये कुछ इस प्रकार का आकार है इसका जो उंगली के समान लग रहा है। ये इस तरीके का, इसका नाम जो है A67 रखा है। और ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा अंटार्कटिका से अलग होने वाला हिमखंड है। और इसका मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। इसका जो साइज़ है 4320 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक। आकार में ये बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके आकार का आधा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड चावल के जनक कौन थे? तो हाइब्रिड चावल के जनक युआन लॉन्गफिंग थे, जो कि चाइना के थे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। चाइना के ये साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, जिन्होंने हाइब्रिड चावल की खोज की थी और इन्होंने 1973 में ये खोज की थी। चाइना के थे। तो चाइना को देखते हैं हम। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। इसके जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं जी जिनपिंग। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संजीवनी परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो हाल ही में संजीवनी परियोजना हरियाणा राज्य के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। संजीवनी परियोजना जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और कोविड-19 के कारण घर में आइसोलेटेड हैं, उनका ख्याल रखने के लिए और उनका और उपचार करने के लिए, और अस्पताल में जो भी बेड की सुविधा है या नहीं, या खाली हैं या नहीं, उसकी जानकारी देने के लिए ये संजीवनी परियोजना लॉन्च की गई है। तो हरियाणा की देख लेते हैं हम। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़। हरियाणा के अभी जो सीएम हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। और इसके जो अभी गवर्नर हैं, इसके जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया था 24 मई को। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ, वो सही है। 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया था, और ये प्रत्येक माह मार्च माह में मनाया जाता है, और मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, यानी मार्च का जो सेकंड सोमवार होता है, सेकंड मंडे, उस दिन ये मनाया जाता है। और भारत का जो राष्ट्रमंडल दिवस होता है वो हर साल 24 मई को मनाया जाता है। दो राष्ट्रमंडल दिवस होते हैं बेसिकली। सो भारत का जो राष्ट्रमंडल दिवस है वो 24 मई को मनाया जाता है हर साल, ठीक। और जो विश्व स्तरीय मनाया जाता है वो है मार्च सेकंड मंडे, ठीक। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो है, वात्सल्य योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो हाल ही में वात्सल्य योजना जो है वो उत्तराखंड राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ये योजना, वात्सल्य योजना जो है वो इसलिए लॉन्च की है, जो कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, तो उनके पूरे जो अभी भरण पोषण का जो खर्चा है और जो भी उनकी शिक्षा का खर्चा होगा वो सारा सरकार उठाएगी। इसमें उन्हें 21 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। उत्तराखंड की जो अभी कैपिटल है वो, इसकी दो कैपिटल हैं। एक तो है देहरादून, जो कि इसकी विंटर कैपिटल है, और एक है इसकी गैरसेन, इसकी है गैरसेन, जो कि इसकी समर कैपिटल है। और इसकी अभी जो सीएम हैं वो हैं तीरथ सिंह रावत, जो कि अभी हाल ही में बदल दिए गए थे, तीरथ सिंह रावत। और इसके जो अभी गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 50 बिलियन की टीकाकरण हेतु वैश्विक योजना का प्रस्ताव किस संस्था के द्वारा रखा गया है? हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें IMF ने यह प्रस्ताव रखा था कि टीकाकरण के लिए 50 बिलियन की एक वैश्विक योजना का प्रस्ताव IMF के द्वारा रखा गया था टीकाकरण के लिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है IMF, वो सही है। IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो की गई थी 27 दिसंबर और 1945 को। इसके जो अभी डायरेक्टर और हेड हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और अभी इसका जो हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस 25 मई को मनाया गया था। इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अंतर्राष्ट्रीय जो गुमशुदा दिवस है इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लेन के द्वारा, यानी ICME। ICME का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड। इसके द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। तो इस संस्था का देख लेते हैं। इस संस्था को, इसका जो है हेडक्वार्टर है अभी वो अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया USA में। अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया USA, ठीक। इसके जो अभी हेड हैं वो हैं आपके डॉक्टर
वी हमर। इसको फाउंड किया गया था 1998 में जेफ कून्स के ज़रिए। जेफ कून्स। और इसके जो अभी सीईओ हैं वो हैं बॉब कनिंघम। तो दोस्तों ये था 26 मई का पूरा करंट अफेयर, और इससे जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, सारे पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिए। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करके उसके जो पीडीएफ हैं वो सारे डाउनलोड कर लें। इसकी डिटेल पीडीएफ और क्विज, आपको 2 पीडीएफ मिलेंगी वहाँ पर। एक तो आपको मिलेगी डिटेल्ड, जिसमें डिटेल्ड पीडीएफ जो भी करंट अफेयर होगा 26 मई का वो डिटेल्ड मिलेगा आपको, और दूसरी जो पीडीएफ होगी वो क्विज़ होगा, जो कि रिवीजन के लिए वहाँ पर मैं डाल दूँगा। जो क्विज़ मैंने यहाँ पर आपको कराया है, तो ये रिवीजन के लिए मैं वहाँ पर आपको डाल दूँगा। सो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से रिवीजन कर सकते हैं। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को सिर्फ देखना है और सुनना है, ठीक। वहाँ पर आपको डिटेल पीडीएफ में मिल जाएगा, क्विज़ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।